जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, तेजल एजुकेशनल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। चलो दोस्तों, हम आज एसएससी सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम हुआ था उनमें जो क्वेश्चन आए थे उन क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करते हैं। मैं उन क्वेश्चनों के साथ में आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताने का काम करूंगा ताकि जिन विद्यार्थियों का आगे भविष्य में एग्ज़ाम है उनको भी उनसे अत्यधिक फ़ायदा मिल सके। तो हम करते हैं वीडियो की शुरुआत। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपने यदि अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि भविष्य में आने वाली प्रत्येक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं वीडियो की। फर्स्ट क्वेश्चन था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, यानी प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 9 मार्च 1911 को पहली बार ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाया गया, सम्मानित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र में यह पहली बार 1975 में मनाया गया था, यानी संयुक्त राष्ट्र में 1975 में यह पहली बार मनाया गया था। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस कॉरिडोर का उद्घाटन किया। तो उज्जैन में महाबलेश्वरी मंदिर, उज्जैन के अंदर है महाबलेश्वरी मंदिर कॉरिडोर का प्रथम चरण बनकर तैयार हुआ था। इसका यहाँ पर उन्होंने क्या किया था, शुभारंभ किया गया था, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने। अगला क्वेश्चन है कि चौथे यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था, यानी 4th नंबर का जो यूथ गेम्स है उसका आयोजन कहाँ पर हुआ था। तो चौथे यूथ गेम्स देश भर में 8,500 खिलाड़ियों का अब तक का सबसे बड़ा दल भाग लिया, यानी इस गेम में सबसे बड़ा दल आज तक का सबसे बड़ा दल, यानी 8,500 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। खेल का आयोजन कहाँ पर हुआ, तो हरियाणा में हुआ और 4 से लेकर 13 जून के मध्य इनका आयोजन हुआ था, यानी 4 से लेकर 13 जून तक हुआ था। पंचकुला, अंबाला, शाहबाद, चंडीगढ़ और दिल्ली में होंगे। ये 4 जून से 13 जून का है, 13 जून के मध्य होगा। आगे कि नई दिल्ली में आयोजित 2018 में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के साथ इस पहल की शुरुआत हुई थी और खेलो इंडिया यूथ गेम्स यानी खेलो इंडिया स्कूल गेम का नाम बदलकर 2019 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया गया था। यानी पहले इसका नाम 2018 में जब इसकी शुरुआत की गई थी तो उस टाइम इसका नाम था खेलो इंडिया स्कूल गेम था, लेकिन वर्तमान में 2000 में इसका नाम बदलकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया गया है। अगला फैक्ट, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 मध्य प्रदेश में 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक आयोजित किया जाएगा। यह भारत सरकार की खेलो इंडिया पहल के तहत प्रमुख योजना का 5वां संस्करण होगा, जो देश में स्तर पर खेलों को बढ़ावा देगा, यानी देश में स्तर को बढ़ावा देगा, देश स्तर पर बढ़ावा देगा। अगला क्वेश्चन है कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है। तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया क्या है, एक भारतीय शास्त्रीय वादक है। इसका संबंध शास्त्रीय वादक से है। यह वह भारतीय बांसुरी के वादक है। इन्होंने नवप्रवर्तक और परंपरावादी का एक दुर्लभ संयोजन माना जाता है। उन्होंने अपने उत्कृष्ट फूंकने की तकनीक के माध्यम से बांसुरी की अभिव्यंजक संभावनाओं का विस्तार किया है। अगला क्वेश्चन है कि तमिल नव भारत को आयोजित होने वाला त्यौहार कौन सा है, यानी तमिल नव भारत में आयोजित होने वाला त्यौहार कौन सा है। तो वह पोंटुडू ये है तमिल भारत का आयोजित होने वाला त्यौहार है। अगला क्वेश्चन, द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस के लेखक कौन है। तो ये पुस्तक किसकी है, अरुंधति राय की ये पुस्तक है। अगला क्वेश्चन कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने यानी प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया और किन किन के मध्य लड़ा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1757 में ये युद्ध लड़ा गया, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन कि हवा से निर्मित सूक्ष्म बालू के टीले को क्या कहते हैं, यानी जो हवा से जो बालू के टीले बनते हैं हवा चलने से, तो उन टीलों को क्या कहते हैं। तो उनको बालू का स्तूप कहते हैं उन टीलों को। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, और कितनी है, तो 1501 मीटर इसकी ऊंचाई है, 1501 मीटर ऊंची ये चोटी है। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राष्ट्रपति का जन्म आज़ादी के बाद हुआ था, यानी इसमें पूछा गया है कि किस भारतीय जो राष्ट्रपति है उनका जन्म आज़ादी के बाद हुआ।
जो राष्ट्रपति बन रखे हैं उनमें से पूछा गया। तो इसका राइट आंसर था कि वर्तमान में जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है उनका जन्म आज़ादी के बाद हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दूसरी महिला राष्ट्रपति है तथा प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 2 बार रहने वाले राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति आर्टिकल यानी किस शब्द में इनका उल्लेख है? तो आर्टिकल 52 में इनका उल्लेख है। राष्ट्रपति पर महाभियोग शब्द का उल्लेख 61 में है और अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन से कॉरिडोर का, यानी ये तो क्वेश्चन हमने कर लिया, उज्जैन में स्थित है महाबलेश्वर, उसका उद्घाटन किया। इस क्वेश्चन की चर्चा कर ली पहले। चौथे यूथ गेम्स का इसका 5वां संस्करण यानी भोपाल में होगा, मध्य प्रदेश में, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर ली। चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन, पहला खेलो ये हुआ 2018 दिल्ली में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि FTP का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो जाएगा। और HTTP का पूछे तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो जाएगा। और HTML का पूछे तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगा। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध हो गया बांसुरी से, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली। बिस्मिल्लाह का शहनाई से संबंधित है। और पंडित जो रविशंकर है वो किससे संबंधित है? सितार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि इसरो ने हाल ही में किस देश के साथ एक्स एक्सपो को, यानी किस देश के साथ एक्स एक्सपो मंजूरी की है, यानी समझौता किया है? तो वो किसके साथ किया है? वो ऑस्ट्रेलिया के साथ में किया है। ऑस्ट्रेलिया के साथ में समझौता किया है। MS वर्ड में फॉन्ट चेंज करने के लिए कौन सा शॉर्टकट अपनाया जाता है? तो वो Ctrl+Shift+F बटन दबाकर शॉर्टकट की अपनाया जाता है। फॉन्ट बदलने के लिए फॉन्ट डायलॉग बॉक्स होता है। अगला क्वेश्चन कि भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो वो आर्टिकल कौन सा है? 148। आर्टिकल 148 आर्टिकल CAG से संबंधित है। भारत के जो संचित निधि से किए गए खर्च का हिसाब कौन रखता है? तो कौन रखता है? वो रखता है CAG रखता है। और वर्तमान में भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो वो गिरीश चंद्र मुर्मू यानी 14वें नंबर के हैं। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो 76 के तहत। और वर्तमान में भारत के महान्यायवादी R वेंकटरमण। महान्यायवादी भारत सरकार के सबसे बड़े क्या होते हैं? विधिक अधिकारी होते हैं। राज्य सरकार के सबसे बड़े विधिक अधिकारी वो होते हैं महाधिवक्ता होते हैं। अगला क्वेश्चन कि भारत का 13वां या 13वीं झील कौन सी है? तो वो कौन सी है? लोकटक झील। कहाँ पर है? मणिपुर में स्थित है। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। दुनिया का एकमात्र 13वीं झील है। और भारत का सबसे बड़ा झील कौन सी है? वो चिल्का झील, जो किसकी? खारे पानी की। कहाँ पर है? उड़ीसा में। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछे तो वो वुलर झील। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर, जो खारे पानी की झील है। और दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील वो कौन सी है? सुपेरियर झील है। झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो झीलों के अध्ययन को कहते हैं लिम्नोलॉजी, कहते हैं झीलों के अध्ययन को। आगे की भारत में प्लेट टेक्टोनिक से बना झील कौन सी है? तो वो है यानी टेक्नोलॉजी से बना, यहाँ पर लिखा है टेक्नोलॉजी से बना, टेक्नोलॉजी से बनी झील कौन सी है? तो वो है वुलर झील है। अगला क्वेश्चन कि 2014 में भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया था? तो वो किया गया था सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई? तो 1954 में हुई थी। और प्रथम विजेता कौन है? तो S राधाकृष्णन प्रथम विजेता है। संगीत के क्षेत्र में प्रथम भारत रत्न M सुब्बालक्ष्मी को दिया गया था। भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम नायक कौन या अभिनेता? वो MG रामचंद्रन है। वर्ष 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी साहब को भी क्या दिया गया था? भारत रत्न दिया गया था, 2015 में दिया गया था। भारत रत्न पाने वाला पहला विदेशी वो कौन सा है? तो वो है नेशनल मंडेला, खान अब्दुल गफ्फार खान। गांधी भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम वो कौन है? तो महिला है वो इंदिरा गांधी है। किस राज्य को पहले कलिंग के नाम से जाना जाता था? तो वो कौन सा राज्य है? कलिंग। कलिंग के उड़ीसा को जाना जाता था। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग नरेश खारलोक से संबंधित है। हाथी गुफा अभिलेख वो किससे संबंधित है? तो नरेश खारलोक से संबंधित है। कलिंग युद्ध मौर्य राजा अशोक ने लड़ा था। और कब लड़ा था? तो 261 BC में लड़ा था, 261 BC में। उड़ीसा के तट को क्या कहते हैं? तो उत्कल तट कहते हैं।
उड़ीसा में महेंद्रगिरी पहाड़ी स्थित है। गोटीपुआ और नोखाई त्योहार भी किससे संबंधित है, तो वो भी उड़ीसा से संबंधित है। 2022 में कॉमनवेल्थ गेम राष्ट्रीय मंडल खेल कहाँ पर हुआ था, यानी 2022 के अंदर जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे वो कहाँ पर हुए थे, तो वो हुए थे बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए थे। और यह कौन सा संस्करण था, तो 22वां राष्ट्रीय मंडल खेल था। राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत कब हुई, तो 1930 में हुई थी, हिल्टन कनाडा से हुई थी। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत में 61 पदक प्राप्त करते हुए 64वें स्थान पर है, यानी टोटल 2022 में 61 पदक प्राप्त किए थे और 4थे स्थान पर है भारत। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सर्वाधिक पदक किसने जीते, तो ऑस्ट्रेलिया ने जीते। ओपनिंग यानी समारोह में ध्वजवाहक कौन था, तो पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह था। ओपनिंग समारोह के ध्वजवाहक यानी कौन थे, तो पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह थे। और समापन समारोह में पूछे तो निखत जरीन शरद कमल थे। मस्कट पेरी द बुल, ये वाक्य था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था, तो कितने सदस्यों ने भाग लिया था, 72 सदस्यों ने भाग लिया था। प्रथम बैठक गोकुलदास संस्कृत तेजपाल विद्यालय मुंबई यानी उमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, तो वो संस्कृत तेजपाल विद्यालय में हुआ था। कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो वो कौन थी, एनी बेसेंट थी। कौन थी, एनी बेसेंट। और कांग्रेस में प्रथम बार फूट पड़ी कब पड़ी थी, तो 1907 के सूरत अधिवेशन में पड़ी थी। आगे की कांग्रेस फिर से एक कब हुआ, यानी कांग्रेस का पेचअप कब हुआ, तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। अंबिकाचरण मजूमदार इसकी अध्यक्षता की थी लखनऊ अधिवेशन की। वर्ष 2021-22 के लिए किसे हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर से घोषित किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरमनप्रीत सिंह को। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 उड़ीसा में। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन उड़ीसा के कलिंग स्टेडियम और बिरसा मुंडा स्टेडियम में हुआ था। ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 सूरज कुमार यादव। और ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 तो वो है शाहिद अफरीदी, जो कहाँ का है, पाकिस्तान का है। अगला क्वेश्चन था कि सोडियम का जो परमाणु भार है वो कितना होता है, तो सोडियम का परमाणु भार होता है 23। साधारण नमक सोडियम क्लोराइड NaCl होता है, NaCl होता है। और आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व ज्ञात है, तो 118 तत्व ज्ञात है। आधुनिक आवर्त सारणी के खोजकर्ता कौन है, तो वो मोजले। शहनाई में कुल कितने अंगुली छिद्र होते हैं, यानी शहनाई जो वाद्य यंत्र होता है उसमें कितने अंगुली छिद्र होते हैं, तो टोटल 7 होते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रथम शहनाई वादक कौन थे, तो बिस्मिल्लाह खान को 2001 में किसे सम्मानित किया गया था, तो भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था, तो हुमायूं का मकबरा बनवाया था हमीदा बानो बेगम ने। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। हुमायूंनामा के लेखक कौन है, तो गुलबंद बेगम है। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। विजय हजारे ट्रॉफी 2022 के विजेता कौन थे, तो सौराष्ट्र थे। रणजी ट्रॉफी 2022 के विजेता मध्य प्रदेश महाराष्ट्र को हरा कर रहा था, यानी रणजी ट्रॉफी 2022 के जो विजेता वो कौन थे, मध्य प्रदेश था। और किसको हरा कर रहा था, तो वो महाराष्ट्र को हरा कर रहा था। तो ये आज के क्वेश्चन थे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।